नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज लेके आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं। 9th में भी ये टॉपिक आता है, 10th में भी ये टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी बच्चे ये बना ही नहीं पाते हैं, इसमें अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। देखो बेटा, इसके सिर्फ दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि या तो आपने 20 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के साथ लर्न नहीं किए, है ना, या चलो वो 20 एलिमेंट्स आपने लर्न कर लिए, लेकिन एक और टेबल होता है आपके पास जिसमें आपके पास मेटेलिक आयन होते हैं, नॉन मेटेलिक आयन होते हैं और पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं। उनकी वैलेंसीज को लर्न करना होता है ना। तो या तो आपने उस टेबल को स्किप कर दिया है, उस टेबल को लर्न नहीं किया, सिर्फ एक टेबल याद करके दूसरा टेबल नहीं याद करके आप कभी भी केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। आपको दोनों टेबल याद होने चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको इतनी सिंपल ट्रिक्स बताई जाएंगी कि अभी बैठे बैठे आपको दोनों के दोनों टेबल लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है, साथ के साथ रिकॉल करते जाना और कोशिश करना साथ के साथ बोलने की, जब हम आपको बोलेंगे बोलने के लिए पीछे पीछे, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये बच्चों, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेक्चर लास्ट तक देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं देखो, या तो आपके पास इस तरह से आएगा कि भाई एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया जाएगा और बोलेंगे उसको कि भाई केमिकल इक्वेशन में से कन्वर्ट करो। कैसे स्टेटमेंट दे देंगे? कुछ इस तरह से देंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है और क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है। चलो ठीक है। या कुछ इस तरह से दे देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर में बर्न हो रही है और क्या दे रही है? वाटर दे रही है और सल्फर डाइऑक्साइड दे रही है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाए? ठीक है, इक्वेशन बनाओगे तभी तो बैलेंसिंग सीखोगे। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग भी सिखाएंगे। आज किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाना है वो सीख लो। चलो, वहां ये क्वेश्चन छोड़ दोगे आप अगर आपको नहीं आता होगा। या कुछ इस तरह से पूछ लेंगे कि भाई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो इस तरह के रिएक्शंस के लिए, कि भाई दे देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। या कुछ इस तरह से दे देंगे कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या देगा? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। या बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होंगे तब ये हमको क्या देंगे? बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह से इक्वेशन दे दी बनाकर, कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखें। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों छोड़ो? इतना सिंपल तो टॉपिक है, जल्दी से याद करो। चलो जल्दी से नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग, मैं ये आपको लर्न करवा दूंगी अभी के अभी, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा, 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। मान लो हमें दे दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr, ठीक है। या हमें दे दिया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हुआ MgBr2। या हमें दे दिया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हुआ एल्यूमिनियम AlBr3। भाई ब्रोमाइड तीनों एलिमेंट्स के पास है, लेकिन यहाँ ब्रोमाइड 1, यहाँ ब्रोमाइड 2 और यहाँ ब्रोमाइड 3 क्यों है? बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है ये। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बेटा। देखो, अगर मैं आपसे बोल रही हूं कि एक एटम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक रिकॉल, एक क्विक रिवीजन में आपको दे देती हूँ कि बीच में सबसे पहले होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसमें कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है ना, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑक्टेट होती है हमारी, है ना, शेल्स होती हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, है ना। अभी आपके पास इतना ही है कि LMN। तो फर्स्ट शेल कौन सी है? के, L, M, N, ठीक है, ये शेल्स हैं। अब इन शेल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो पहली शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा? पहली शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके नेक्स्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल की हमने बात की, फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स,
सेकेंड में आ गए 8, 8 और 18, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक तरह से कुछ ऐसा मान लो कि पहले शेल में पहला ये रूम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। ये कुछ रूम्स हैं, तो पहले रूम में सिर्फ 2 कुर्सियां लगी हुई हैं, तो बच्चे गए वहां पर, इलेक्ट्रॉन्स गए, 2 कुर्सियां थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां जाके सेटल हो गए, ठीक है। अब और भी हैं, पीछे और भी आ रहे हैं, तो वो अगले कमरे में जाएंगे, अगली शेल में जाएंगे, वहां पर 8 कुर्सियां लगी हैं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन वहां जाके सेटल हो जाएंगे। अब और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लो, तो वो उससे नेक्स्ट शेल में जाएंगे और वहां जितने चेयर्स लगे होंगे, 8 चेयर्स हैं, तो वो 8 जाकर वहां बैठ जाएंगे। मान लो और भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो उससे नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। तो अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट कितने एलिमेंट्स हैं बेटा जो नोन है? 118 एलिमेंट्स आज की डेट में नोन है, ठीक है। हमारे अगर हम टेबल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल की, जिसमें से 92 जो है वो हमें नेचुरली मिलते हैं, 92 हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 26 जो है वो लैब्स में प्रिपेयर किए गए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो 26 एलिमेंट्स लैब में प्रिपेयर किए, 92 जो है वो नेचुरली हमको मिल रहे हैं। तो अब क्या होता है, इसमें से ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारे मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं, है ना, इनर्ट गैसेस भी हैं हमारे पास, है ना। तो ये सब मिला के 118 एलिमेंट बनाते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर ये तो एक एटम का स्ट्रक्चर हो गया कि भाई एटम कुछ इस तरह से दिखता है। अगर मान लो हम यहां पर बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे बेटा, ठीक है। हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, लिथियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, गोल्ड के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, सोडियम के पास अलग होंगे, पोटेशियम के पास अलग होंगे। और ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही मिलाकर क्या बनता है हमारा, उनका एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। अगर मान लो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो सारे एलिमेंट या तो हाइड्रोजन होते, या हीलियम होते, या लिथियम होते, है ना, सब सेम ही होते। लेकिन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं की वजह से जो है वैरायटी बन रही है हमारी। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ, है ना, इनर्ट गैसेस भी हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने, ये तो हमने एक सिंपल सी बात की थी, किसकी हमने बात की थी कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो 9th क्लास में आपके पास एक टेबल आया था, है ना, ये टेबल आप लोगों ने पढ़ा था। कैसे पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम भी था, है ना। इसको याद करने का तरीका सुनो। हे हेलो लिसन बीबीसी न्यूज, फिर से सुनो। हे हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। इधर लिख लेना काजू कतली और उसके बाद लिख लेना काजू, फिर नीचे लिख लेना कतली और काजू कतली, ठीक है। वापस से देखो, हे हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। उसके बाद ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। तो ये हमारे 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर इनका एटॉमिक नंबर अब हम लिखना चाहें तो देखो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा भाई। हाइड्रोजन का हो गया 1, हीलियम का हो गया 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये हमारे 20 एलिमेंट्स हो गए। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने लर्न कर लिया। कैसे लर्न कर लिया? हे हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। इसे चाहे कोल्ड ड्रिंक लिख लो, चाहे कोक लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। तो ये हमारे 20 एलिमेंट्स हैं जो हमारे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े। चलो ये हमने 20 एलिमेंट्स याद कर लिए, याद होगा एटॉमिक नंबर के साथ। अब इनकी वैलेंसीज होती है, ठीक है। वैलेंसीज कितनी होती है बेटा? जस्ट अभी हमने बात की थी कि भाई जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने बात की थी, जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने बात की थी कि हर एक शेल के अंदर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग, है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में। 26 नेचुरली मिल रहे हैं और ये लैब्स में प्रिपेयर किए गए हैं। 92 नेचुरली मिल रहे हैं और 26 लैब्स में प्रिपेयर किए गए हैं। अब हर एक शेल के अंदर अलग अलग टेंडेंसी है ना। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, पहले शेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, 18, 2, 8, 8, तो कुछ इस तरह से जाता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। तो ये हर एक शेल की अलग अलग टेंडेंसी है। इस तरह से आगे तक जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे तक जाते जाते हैं जैसे जैसे हमारा टेबल जो है बढ़ता जाता है। और इन सबको अगर आप ऐड करके भी देखोगे ना बेटा तो इनका सम होगा 118, 118 ऐड करके देख लेना, 118 एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनता है। तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर पहले शेल में 2 जा सकते हैं तो पूरे 2 ही उसके अंदर होंगे, में भी 1 हो सकता है ना। या सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए, लेकिन क्या पता उसके अंदर 2 ही गए, या क्या पता उसके अंदर 4 ही गए, या क्या पता उसके अंदर 6 ही गए। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो आएंगे जाएंगे, कुछ इस तरह से होगा, है ना। अगर तो वो जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा कटायन बनेगा। अगर वो लूज होंगे, अगर हमारा एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है कटायन, वो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। और अगर जो हमारा एटम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, अनायन। तो बेटा अगर तो गेन करेगा, अगर गेन करेगा तो वो क्या बनाएगा, अनायन। गेन कर रहा है ना, इसके पास नहीं है ना, तो चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, ठीक है। और अगर लूज करेगा तो वो क्या बनाएगा, कटायन, तो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। लूज कर रहा है यानी कि एक्स्ट्रा है ना, गेन कर रहा है यानी कि कम है ना, तभी तो ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो गेन करेगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव, वो क्या बनाते हैं, अनायन, और लूज करता है तो कटायन बनाते हैं। तो कटायन क्या होते हैं, हमारे मेटालिक एलिमेंट्स। कटायन क्या होते हैं बेटा, मेटल्स, मेटल्स हमारे कटायंस होते हैं। और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। जो गेन करेंगे वो नॉन मेटल होंगे और जो लूज करेंगे वो मेटल्स होंगे। अब गेन करेंगे का मतलब भाई ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कहीं नहीं कहीं से। एक एग्जांपल ले लो पेपर का, पेपर नॉन मेटल है, उस पर हमने कुछ पानी की बूंदे डाली तो वो क्या करेगा, उन ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। क्यों ऑब्जर्व करेगा, भाई उसके बीच में स्पेस है। तो हम मेटल और नॉन मेटल की अगर बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, तो मेटल के अंदर स्पेस नहीं है, तभी तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना। उसके बीच में जो एटम्स है ना, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जल्दी से हम एक लोहे की रॉड को तो हम एक मतलब पैर से या हाथ से तोड़ नहीं पाएंगे, हाँ लकड़ी की रॉड को जरूर हम हाथ से तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी एटम्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, बात समझ आई। तो एटम्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो नॉन मेटल है, और एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो क्या है, हमारा मेटल है, ठीक है। मेटल पॉजिटिव आयन है और नॉन मेटल नेगेटिव है। पॉजिटिव कहलाता है कटायन और नेगेटिव कहलाता है अनायन। समझ आ गया, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं आप। तो अब क्या होगा, अब क्या होता है इनके अंदर बेटा कि या तो ये लूज करते हैं, गेन करते हैं, ताकि अपनी जो ऑक्टेट है उसको स्टेबल कर सके, ठीक है, जो शेल है उसको कंप्लीट कर सके। तो शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि जैसे मान लो हमने बात की, यहां पर हम यहां पर बात कर लेते हैं, कोई हम एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो यहां पर हमने देखा कि भाई बोरॉन है ना, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। तो 5 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले शेल में चले गए 2। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगी, यानी कि पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हीलियम की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर, उसका जो वैलेंसी है वो 0 है। 0 क्यों है, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना हीलियम का, यहां पर है 2 एटम, इसका एटॉमिक नंबर है 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास 1 है ना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि इसकी शेल में अगर हम बात करेंगे कि मान लो यहां पर है बीच में न्यूक्लियस, यहां पर है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब ये फर्स्ट शेल है,
हाइड्रोजन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो एक की कुर्सी तो अभी खाली है ना, है ना, एक की कुर्सी खाली है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक गेन करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, एक गेन करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ने एक गेन किया। कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा जो एक लूज करेगा, कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो लूज करेगा। कैसे लूज करेगा ये भी देख लेते हैं। पहले हम इसकी वैलेंसी की बात कर लेते हैं। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी, हाइड्रोजन की हो गई 1। हीलियम की कितनी हो गई बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो हीलियम का जो स्ट्रक्चर बनेगा भाई, इसकी शेल देखो बेटा, वैलेंसी क्या होती है उसकी, गेन करने की, कितने छोड़ेगा या कितने वो लेगा, वही उसकी वैलेंसी डिसाइड करेगा। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उसकी वैलेंसी होगी 1, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसकी वैलेंसी होगी 2, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अगर 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 4 में क्या होता है, ये बॉन्ड बनाते हैं, ना ही तो लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं, तो 4 में उसकी वैलेंसी होगी 4। अगर 5 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर अभी हम देखते हैं पहले, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी इसकी 1। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 2 और 1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक बचेगा, वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2-2, यानी कि 2 तो पहले में चले गए, बचे 2 वो नेक्स्ट शेल में चले गए। ठीक है, फिर 5 पे जाते हैं, तो पहली शेल में तो 2 चले गए, बचे 3 वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लो एटॉमिक नंबर 8 है तो पहली शेल में गए 2, कितने बचे 6, तो नेक्स्ट शेल में 6 चले जाएंगे। अगर मान लो एटॉमिक नंबर 10 है तो पहली शेल में गए 2, नेक्स्ट शेल में गए 8, टोटल 10 हो गए ना। अगर मान लो एटॉमिक नंबर 11 है तो पहली शेल में गए 2, नेक्स्ट शेल में गए 8, बचा 1, है ना, 2 + 8 हो गया 10, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एटॉमिक नंबर 14 है तो पहली शेल में गए 2, नेक्स्ट शेल में गए 8, तो बचे 4, वो उससे नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से हर एक शेल के अंदर एक टेंडेंसी है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लास्ट में भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा, ये लूज करेगा, ये डिसाइड करता है उसकी वैलेंसी को। तो अगर मान लो लास्ट शेल के अंदर, अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 अगर हम बात करते हैं, देखो मान लो, अगर मान लो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से बन रही है, एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1, अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, अगर 3 है तो 2 1, है ना, 4 है तो 2 2, 5 है तो 2 3, 6 है तो 2 4, 7 है तो 2 5, 8 है तो 2 6, 9 है तो 2 7, 10 है तो 2 8, है ना, और ये एटॉमिक नंबर है बेटा और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अब मान लो एटॉमिक नंबर 11 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 8 1, 12 है तो 2 8 2, 13 है तो 2 8 3, 14 है तो 2 8 4, 15 है तो 2 8 5, इस तरह से चलती है। ठीक है, तो अब हम वैलेंसीज देखते हैं। तो वैलेंसीज में क्या होगा बेटा, वैलेंसीज कैसे लिखेंगे इसके, देखो यहाँ पर इसको कितने की जरूरत है, वैलेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कम है ना तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इसकी शेल कंप्लीट है तो इसकी हो जाएगी 2, यहाँ पर एक है तो ये एक क्या करेगा, लूज कर देगा। अगर वैलेंसी, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है आउटम और शेल में तो ये इसको लूज कर देगा, इस एक को छोड़ देगा। यहाँ पर वैलेंसी 2 है तो ये 2 को छोड़ देगा, यहाँ पर 3 है तो ये 3 को छोड़ देगा। भाई क्यों ये 1 को छोड़ रहा है, 2 को छोड़ रहा है, 3 को छोड़ रहा है, क्योंकि इसको करनी है अपनी शेल कंप्लीट बेटा। ठीक है, शेल कंप्लीट करने के बाद ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा कटायन और अनायन बनते हैं ना, है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये इसको 1 को लूज नहीं करेगा, ये सोचेगा कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाऊं, तो क्या होगा, इसको हाई अमाउंट में एनर्जी जो है वो रेडिएट करनी पड़ेगी। तो इतने अमाउंट में अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या होगा, एटम टूट भी सकता है ना। तो मान लो एक क्लास में एक बच्चा बैठा है, तो बजाय वो 7 बच्चों को लेके आने के आओ और मेरे साथ बैठो और क्लास पूरी करो, वो किसी ऐसी क्लास में चला जाएगा जहां पर एक सीट खाली होगी,
यही होगा ना। तो इसी तरह से इनके साथ भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अब यहाँ पर 5 है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए भी इसको हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए, है ना। 5 बच्चों को भगाने के लिए भी तो भाई एनर्जी चाहिए, भागो 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 भागो। तो क्या करेंगे, उससे बढ़िया 3 बच्चों को बुला लेंगे, ठीक है। तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, जहां पर 6 है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, यहां पर 7 है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो बेटा जब भी वैलेंसी 1 2 3 हो तो यहां पर ये क्या बना रहे हैं हमारे, ये 1 2 3, ये 1 2 3 हमारे क्या बना रहे हैं, ये हमारे मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मेटल्स। और ये क्या है, ये है नॉन मेटल्स। ये क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, ये इनर्ट गैसेस। ये क्या कहलाती हैं, इनर्ट गैसेस। बात समझ आई। ये मेटल्स हैं क्योंकि ये लूज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने से एटम पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ रहा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उसको वो छोड़ रहा है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 3 को छोड़ देगा। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बनाते हैं हमारे कटायन और ये गेन करेंगे तो ये अनायन। तो यहां का मान लो एक एटम हमारा, तो ये लिथियम है, मान लो ये लिथियम है, लिथियम का एक छूटेगा तो वो कहां जा सकता है, 9 के पास। 9 किसका है, देखो 9 किसका है हमारा बेटा, फ्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन के पास जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जिसने एक छोड़ा वो एक कहां जाएगा, वो किसी ऐसे के पास जाएगा जिसको एक की जरूरत थी और वो आयन में कन्वर्ट हो सकता है। बात समझ आई, वो आयन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहां पर 1 है तो ये है लिथियम, है ना। ये एक छोड़ेगा तो वो एक कहां जाएगा, इसके पास। फ्लोरीन को एक की जरूरत है ना बेटा, है ना। देखो इसका 7 है, यहां का ये एक इसके पास चला जाएगा तो ये तो कंप्लीट होके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 8। तो ये भी, इसकी शेल भी कंप्लीट हो गई, इसकी शेल भी कंप्लीट हो गई। तो ये दोनों क्या बन गए, ये हमारे आयंस में कन्वर्ट हो गए। ये बन गया हमारा कटायन और ये बन गया हमारा अनायन। बात समझ आई। तो इस तरह से कुछ जो है वैलेंसी जो हमारी डिसाइड होती है कि भाई गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखना, जो लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने टेबल के बारे में जाना। तो ये टेबल भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिसको आपने स्किप कर दिया होगा, लर्न नहीं किया होगा। चलो इसको याद करने की भी ट्रिक देख लेते हैं आप, जैसे हमने वहां पर याद किया था टेबल को। तो बेटा देखो आयंस, जो हमारे आयंस हैं ये हमारे मेटेलिक आयंस है, सारे मेटल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे के सारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स अभी आपको बताया अपने साथ पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो सब मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी हो गई 1। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, इसकी वैलेंसी हो गई 1। उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इसकी वैलेंसी हो गई 2। और एल्यूमिनियम और आयरन, इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब आपको जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है एक और अस की। किसकी, एक और अस, ठीक है। अस जो होता है वो छोटा होता है, ऐसे याद रखना, अस और एक, ठीक है। अस जो होता है ये छोटा होता है और एक जो होता है ये बड़ा होता है, ठीक है। तो अस के पास हमेशा 1 लगा होगा और एक के पास हमेशा 2 लगा होगा, याद रखना। अस के पास हमेशा 1, यानी कि जरूरी नहीं है 1 या 2, डिपेंड करता है, बस इतना याद रखो आप, ठीक है। अस और एक से याद रखो कि अस छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर कॉपर है तो ये कौन सा है, ये क्यूपेरस है हमारा, ठीक है। यहां पर अस लगा है और यहां पर क्यूपेरियस है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे आयन की तो ये क्या है, फेरिक, ठीक है। सॉरी ये है फेरस और यहां पर है फेरिक। ये क्या है, ये है फेरस और ये है फेरिक। छोटा है ना, वैलेंसी इसकी कम है, तो अस में वैलेंसी कम होगी, इक में वैलेंसी ज्यादा होगी, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो ये तो हमारे आयंस हैं, आयंस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, अभी हमने टेबल लर्न किया था, तो वैलेंसीज तो इसकी तो वैलेंसीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब देखो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है हमारे पास। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में बेटा चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये याद रखना। हाइड्रोजन गैस जो है इसके पास पॉजिटिव है बस, बाकी सब नेगेटिव है। और
नॉन मेटेलिक एलिमेंट की एक पहचान है, आइड लगा होता है, आइड ग्रुप होता है। ये कौन सा? आइड। पीछे देखो, आइड 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 आइड, है ना, आइड आइड आइड, तो ये आइड लगा होगा पीछे, ठीक है। तो याद करने का तरीका सुनो, ऑक्साइड सल्फाइड की वैलेंसी 2 और नाइट्राइड की वैलेंसी 3, ऐसे याद करो। ऑक्साइड सल्फाइड की वैलेंसी 2, नाइट्राइड की वैलेंसी 3, बाकी सब हमारे वैलेंसी 1 वाले हैं। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हमारी वैलेंसी 1 है। याद कर लो, ऑक्साइड और सल्फाइड, सिर्फ ऑक्साइड सल्फाइड वैलेंसी 2, ठीक है, और नाइट्राइड की वैलेंसी 3, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। ये आइड ग्रुप हो गया। अब पॉलीटॉमिक आयंस में हमारे पास 8, ठीक है, और 8 आ जाता है, ठीक है, 8 और 8, तो 8 और 8, ठीक है, 8 और 8। जैसे अमोनियम हो गया, हाइड्राइड, सॉरी, अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, देखो 8 और 8, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट 8 आ गया, यहां पर भी कार्बोनेट, यहां सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। तो आइड वाले हमारे, आइड जो हैं वो नॉन मेटल हैं, और 8 और 8 वाले हमारे पॉलीटॉमिक आयंस हैं। पॉलीटॉमिक आयंस का मतलब क्या हो गया बेटा? ये तो मेटल हो गए, ये नॉन मेटल हो गए। पॉलीटॉमिक आयंस का मतलब क्या हुआ? पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? पॉलीटॉमिक आयन। जैसे देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हो रहा है, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या बना रहे हैं बेटा? ये बना रहे हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, ये बना रहे हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। तो अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलो पीछे पीछे, अमोनियम, बोलो पीछे पीछे, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इनकी वैलेंसी हो गई 1। अमोनियम में नीचे 4 लगा देना, नाइट्रेट में नीचे 3 और कार्बोनेट में भी 3, ठीक है। चलो, इनकी वैलेंसी हो गई 1। अब कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, ठीक है, तो 8 8 8, इसको ऐसे याद करना, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट में बेस में 3 लगा है, सल्फाइट में बेस में 3 लगा है, और सल्फेट में बेस में 4 लगा है। 8 8 8, इसको कैसे याद करोगे? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट है ना, तो 8 8 8, इसको ऐसे याद करेंगे हम, ठीक है। 8, देखो 8 8 8, तो यहां पर कितना है? इसकी वैलेंसी हो गई 3, इसकी भी 3 और इसकी हो गई, इन तीनों की वैलेंसी हो गई 2, इन तीनों की वैलेंसी हो गई 2, ठीक है। और बेस में क्या लगा है? इसके 8 8 8 के 3 3 4, ठीक है। तो 8 और 8 कार्बोनेट और सल्फाइट के बेस में लगा है 3, और सल्फेट, देखो सल्फाइट के बेस में 3 और सल्फेट के बेस में 4, और कार्बोनेट में तो 3 होता ही है। उसके बाद आ जाता है फॉस्फेट, तो फॉस्फेट में क्या होगा? PO4, ठीक है, इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब एक चीज याद रखना, जो पॉलीएटॉमिक आयंस है ना बेटा, पॉलीएटॉमिक आयंस कैसे याद करोगे? आपको ये भी याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसमें तो हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लगाया है, ठीक है, इनके केमिकल नेम के अकॉर्डिंगली, बट इसका जो केमिकल नेम है, कार्बोनेट है, सल्फाइट है, सल्फेट है। जो पॉलीएटॉमिक आयंस है ना, ये अपने साथ ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं, ये अपने साथ ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं। जैसे अमोनियम तो ठीक है, NH4 हो गया हमारा, हाइड्रोक्साइड OH हो गया, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड OH, ये तो आपको पता ही है। नाइट्रेट का हो गया NO3, यहां नाइट्रेट, देखो यहां नाइट्राइड है, नाइट्राइड में सिर्फ N लगा है, क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, लेकिन ये पॉलीएटॉमिक है, 2 एलिमेंट्स आपस में, 2 या 2 से ज्यादा। तो नाइट्रेट 8 है ना, तो NO लगा देना, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट CO, सल्फाइट SO, सल्फेट SO, फॉस्फेट PO, तो ऑक्सीजन लगा देना पॉलीएटॉमिक आयन में, याद से। नाइट्राइड में N लगा है सिर्फ, नॉन मेटेलिक में, और पॉलीएटॉमिक में नाइट्रेट के अंदर NO लगा है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। आइड वाले हमारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ठीक, और 8 और 8 वाले हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, और ये हमारे मेटेलिक एलिमेंट्स है। तो ये आपको टेबल याद करना है, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम होता है K,
है ना, और ऑक्साइड होता है O। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्साइड की होती है 2। तो इसको अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा हमारा? देखो ये K के पास 2 चला जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा K2 और ऑक्सीजन के पास 1 चला जाएगा, तो हमारा जो केमिकल फॉर्मूला बना है पोटेशियम ऑक्साइड का K2O। ठीक, उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम होता है Mg। देखो मैग्नीशियम और मैग्नीज याद कर लो, इन दोनों की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, ये कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2, ऑक्साइड की वैलेंसी है 2, अभी आपने पीछे टेबल किया था, है ना, देखो ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है? 2 है यहां पर, राइट। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, ऑक्साइड की 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे बेटा, ठीक है, Mg के पास 2 गया, O के पास 2 गया, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO। केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO। लेड ऑक्साइड देख लेते हैं, लेड होता है Pb, ठीक है, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है? लेड की 2 होती है, ऑक्साइड की तो 2 है ही, याद तो हो ही गया होगा आपको, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ Pb, तो PbO। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ लेड ऑक्साइड का? PbO। उसी तरह से जिंक की भी वैलेंसी होती है 2, और सल्फेट 8 दिया है ना बेटा, यहां पर क्या दिया? 8 का मतलब क्या होता है? ये देखो यहां पर दिया 8 क्या है हमारा? बताओ जल्दी से, 8 क्या है? 8 हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है ना। सल्फाइट होता है SO3 और सल्फेट होता है SO4, और दोनों की वैलेंसी कितनी होती है? ये है SO4, और दोनों की वैलेंसी कितनी है? देखो सल्फेट की वैलेंसी है 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा केमिकल फॉर्मूला बना ZnSO4, ठीक है, हमारा केमिकल फॉर्मूला बना ZnSO4। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना होता है बेटा? कैल्शियम इज Ca, और ये हो गया ऑक्साइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2882। तो वैलेंसी कितनी हुई? 2, तो कैल्शियम की वैलेंसी होगी 2, ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी हुई? 2। दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां भी 2 से 2 कट गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बना? हमारा केमिकल फॉर्मूला बना CaO। जिंक ऑक्साइड देख लेते हैं। जिंक भी अभी हमने किया था, जिंक की वैलेंसी होती है 2, ऑक्साइड की 2, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ZnO। कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, 2 एलिमेंट हैं हमारे पास, कार्बन है और ऑक्सीजन है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 4, तो 4 इसकी वैलेंसी हुई, कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 4। ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, O। तो ऑक्साइड कितना है? 2 है ना, इन दोनों को किया तो 2 1 2, 2 2 4। अब ये जो 1 है ये जाएगा C के पास, और ये जो 2 है ये जाएगा O के पास, तो क्या बना? C 1 है और O 2 है, तो CO2। O2 का मतलब डाइऑक्साइड, इसीलिए ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ आया? 2 1 2, 2 2 4, तो यहां बचा 2, यहां बचा 1, तो ऑक्सीजन के पास जाएगा 2 और कार्बन के पास जाएगा 1, तो कार्बन के पास 1 और ऑक्सीजन के पास 2, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप समझ आ रहा होगा आपको बेटा। देखो कितनी सिंपल है ये इक्वेशंस, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, है ना। साथ के साथ एक काम करो, बनाते रहो आप, है ना, आप और क्रॉस वेरीफाई करते रहना, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, देखो क्लोराइड है हमारा, आइड कौन सा ग्रुप है? आइड कौन सा ग्रुप है? याद करो, नॉन मेटेलिक आयन है ना। आइड क्या है? नॉन मेटेलिक आयन। ब्रोमाइड नॉन मेटेलिक आयन है ना। ऑक्साइड नॉन मेटेलिक आयन है। तो सल्फाइड और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, नाइट्राइड की वैलेंसी 3, बाकी जो बच रहे हैं वो सबकी वैलेंसी 1, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्या होता है? Ag, ठीक है, और क्लोराइड हो गया Cl। सिल्वर की कितनी वैलेंसी हुई? ये देखो यहां पर हमारे पास
सिल्वर की वैलेंसी है 1, है ना, सिल्वर की क्या है वैलेंसी 1, तो Ag की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1, इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना हमारा AgCl। वेरी गुड। सिल्वर ब्रोमाइड देख लेते हैं। Ag की वैलेंसी जस्ट अभी आपने देखी 1, है ना, ब्रोमाइड की वैलेंसी कितनी होगी, Br होता है ब्रोमाइड, इसकी भी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये प्लस में है ये माइनस में है ना, मेटेलिक, ये मेटल है हमारा, मेटेलिक है, ये नॉन मेटेलिक है, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो क्या बना हमारा बचा AgBr। वेरी गुड। जिंक ऑक्साइड, जिंक की वैलेंसी हो गई 2, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, है ना, जिंक की वैलेंसी 2 और ऑक्साइड की भी 2। ऑक्साइड सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है, नॉन मेटेलिक आयन हमारा, जिंक मेटेलिक आयन है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा ZnO। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बना ZnO। सिंपल, देखो कितना सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। आगे देख लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, यानी कि वैलेंसी हुई 2881, वैलेंसी हुई 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2881 और वैलेंसी हो गई 1। तो पोटेशियम होता है K और क्लोराइड होता है Cl। तो पोटेशियम की वैलेंसी हुई 1, क्लोराइड की वैलेंसी, आइड ग्रुप है ना क्लोराइड, नॉन मेटेलिक है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 हुई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बना हमारा KCl। देखो क्लोराइड, क्लोराइड की वैलेंसी अभी बताया था 1 है यहाँ पर, है ना, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है बेटा, क्लोराइड की वैलेंसी है 1, ऑक्साइड सल्फाइड की 2, नाइट्राइड की 3 वैलेंसी, क्या नाइट्राइड की 3 है, ठीक है। मैंगनीज अभी बताया था, मैग्नीशियम और मैग्नीज की वैलेंसी 2 याद रख लेना। तो मैंगनीज की वैलेंसी क्या होती है, मैंगनीज की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की Cl, Cl की वैलेंसी क्या होगी, क्लोराइड होता है Cl, क्लोराइड की भी वैलेंसी 1, अब तो याद हो ही गई होगी आपको, है ना। तो मैंगनीज का क्या बना हमारा Mn, और ये 2 इधर Cl के पास चला गया तो बन गया Cl2। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बना बेटा हमारा MnCl2। हाइड्रोजन सल्फाइड देख लेते हैं, नॉन मेटेलिक आयन है ये भी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1, सल्फाइड है ना, ऑक्साइड और सल्फाइड, तो सल्फाइड की वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना इसका केमिकल फॉर्मूला, बोलो जरा, बोलो H2S, है ना, क्या बना H2S। वेरी गुड। आगे देख लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा हमारा Al, एल्यूमिनियम, क्लोराइड हो गया Cl, ठीक है, Al हो गया एल्यूमिनियम, क्लोराइड हो गया Cl। तो एल्यूमिनियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 283, यही हुई इसकी वैलेंसी 283, वैलेंसी हुई 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 283, वैलेंसी होगी 3, तो एल्यूमिनियम हो गया 3 और क्लोराइड कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या इक्वेशन, क्या केमिकल फॉर्मूला बनेगा AlCl3, AlCl3, ठीक है, कितना बना AlCl3, देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ठीक है, ऑल राइट, और क्लोराइड की 1। बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी होती है बेटा 2 और यह है सल्फेट 8, है ना, तो ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। तो सल्फेट देखो, कार्बोनेट सल्फाइट, कार्बोनेट होता है CO3, वैलेंसी 2 की बात हो रही है, तो वैलेंसी 2 में पॉलीएटॉमिक आयन में कार्बोनेट, सल्फाइट, फिर सल्फेट आता है, तो सल्फेट, ठीक है 8, तो ये कितना होगा आपका, सल्फेट होता है SO4 और वैलेंसी कितनी भी 2, ठीक है, इस तरह से रिकॉल करना तो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है हमारा, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बना हमारा इसका, ये बना BaSO4, ठीक है, BaSO4। अब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम होता है K
वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर होता है 19, तो वैलेंसी हुई 1। और हाइड्रो ऑक्साइड OH पॉली एटॉमिक आयन है, वैलेंसी इसकी भी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, +1 -1 कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या मिला हमें KOH, तो बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो कितना सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है। क्रॉस वेरीफाई करते रहना साथ के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्या होता है हमारा, सिल्वर होता है Ag, ठीक है, सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट होता है NO3, ठीक है, नाइट्रेट होता है NO3। तो सिल्वर की वैलेंसी हुई 1, नाइट्रेट की वैलेंसी हुई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, +1 से -1 कट गया, तो क्या केमिकल फॉर्मूला बना इसका AgNO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, भाई कैल्शियम की भी वैलेंसी होती है 2, और कार्बोनेट CO3 होता है हमारा, कार्बोनेट की भी वैलेंसी होती है 2। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, वैलेंसी कार्बोनेट की 2 है। कार्बोनेट सल्फाइट सल्फेट सेकेंड वैलेंसी में है ना, वैलेंसी 2 वाले हमारे पॉलीएटॉमिक आयन में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 कट गया, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बना CaCO3। जिंक कार्बोनेट देख लेते हैं, Zn, जल्दी बताओ, पीछे भी Zn हम यूज कर चुके हैं। Zn की वैलेंसी हो गई 2, है ना, कार्बोनेट की, कार्बोनेट क्या होता है CO3, इसकी भी वैलेंसी हो गई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, +2 से -2 कट गया, तो क्या बना ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। देखो सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 8 वाले हमारे पॉलीएटॉमिक आयन से हमने देख लिए। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg, वैलेंसी 2 बताया ना अभी, मैग्नीशियम और मैंगनीज वैलेंसी 2 होगी दोनों की, ठीक है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई। हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, पॉलीएटॉमिक आयन है, वैलेंसी 1 है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, +2 और -1 आपस में कट गया, तो क्या बना MgOH। कट सकता है ये, नहीं कट सकता, होल ट्वाइस चला जाएगा भाई, कटेगा कैसे, ये Mg के पास 1 गया, ये हो गया Mg, और OH के पास 2 गया, तो ये होल ट्वाइस। तो बेटा पॉलीएटॉमिक आयंस को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो जैसे मैथ्स में हम होल में ब्रैकेट लगा देते हैं, वैसे इसमें भी होल ब्रैकेट लग के और बाहर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 O के पास भी गया और H के पास भी गया है, तो इसको होल ट्वाइस रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 3 है तो होल थ्राइस कर देना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम Ca, एटॉमिक नंबर 20, वैलेंसी 2। हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या होगा H, है ना, हाइड्राइड आइड ग्रुप है, तो नॉन मेटालिक आयन है हमारा, इसकी वैलेंसी हो गई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा CaH2, ठीक है, ये 2 इसके पास चला गया, H के पास, ठीक है। हाइड्राइड देखो हमारा, हाइड्राइड, ठीक है, वैलेंसी 1 है इसकी, ठीक, और कैल्शियम की वैलेंसी 2, ठीक है, बढ़िया से समझ आ रहा है ना। सोडियम हाइड्राइड की बात करते हैं। सोडियम क्या होता है Na, एटॉमिक नंबर 11, वैलेंसी 1। हाइड्राइड वैलेंसी 1, इट इज अ नॉन मेटेलिक आयन, हाइड्राइड, है ना, तो इसका क्या बनेगा हमारा NaH, +1 -1 कट गया आपस में, गुड, ये NaH बन गया। सोडियम हाइड्राइड, आइड ग्रुप इज नॉन मेटेलिक, ठीक है। पोटेशियम सल्फाइड, सल्फाइड है, ध्यान से एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आइड, आइड यहां आइट है, यहां भी आइट है, तो आइड क्या होता है हमारा, आइड होते हैं हमारे नॉन मेटेलिक आयन, और आइड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 8 और आइट, आइट रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो इसके साथ O भी लगेगा, सल्फाइट, SO, ये भी SO, ये सिर्फ S रहेगा, ये भी सिर्फ S रहेगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक S रहेगा और पॉलीएटॉमिक SO बन जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम का मतलब हो गया K, सल्फाइड हो गया SO, आइड है ना 8, आइट 8 है ना, सल्फेट सल्फाइड सल्फेट
सॉरी 8 इसमें आएगा हमारे पास 8 तो इसमें आएगा SO3 इसमें S आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ S आएगा। ठीक है, सल्फाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड वैलेंसी 2, तो सल्फाइड की वैलेंसी 2। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बना इसका फॉर्मूला K2S। ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम इज Ca। ठीक है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। सल्फाइड S, इसकी भी वैलेंसी 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे +2 -2 को काट देगा तो क्या बनेगा इसका CaS। ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड। अब सल्फाइड की बात होगी, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम हो गया Na, वैलेंसी हो गई 1, और सल्फाइड कार्बोनेट सल्फाइट सल्फेट, तो सल्फाइट होगा SO3। अगर सल्फेट 8 होता है यहां पर तो SO4 लगा देते, ये सल्फाइट है। ठीक है, वैलेंसी हो गई 2। अब कैसे लिखेंगे इसे? अब इसे हम लिखेंगे बेटा, Na के पास चला गया ये 2, तो Na2SO3। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला बना Na2SO3। पोटेशियम सल्फाइड की बात करते हैं, तो पोटेशियम हो गया K और सल्फाइड हो गया हमारा SO3। ठीक है, पोटेशियम का की वैलेंसी कितनी है? 1 है, सल्फाइड की 2 है, तो ये क्या हो जाएगा K2SO3। क्या बन जाएगा ये हमारा K2SO3। ठीक है, ये 2K के पास चला गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऑल राइट, तो पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम सल्फाइड में डिफरेंस समझ आया। पोटेशियम सल्फाइड था हमारा K2S और पोटेशियम सल्फाइड है हमारा K2SO3। ठीक है, ऑल राइट। कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम Ca। ठीक है, Ca का एटॉमिक नंबर हो गया 2। ब्रोमाइड Br नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक आयन है, सॉरी, है ना, तो इसका है 1, तो +2 -1 इधर गया और इधर गया, तो क्या बना हमारा CaBr2। ठीक है, Ca के पास गया 1 और ब्रोमाइड देखो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर वैलेंसी है 2 और ब्रोमाइड की 1। ठीक है, तो 2 जाएगा ब्रोमाइड के पास और 1 जाएगा कैल्शियम के पास, तो क्या बना कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, CaBr2। फेरिक देखो, इक अस छोटा होता है, इक बड़ा होता है ना, तो जो हमारा आयन है वो सेकेंड वैलेंसी और थर्ड वैलेंसी में आ रहा है ना, तो फेरिक इक बड़ा है ना, थर्ड वैलेंसी वाले की बात हो रही है, तो यानी कि Fe3 की बात हो रही है यहां पर। और है नाइट्रेट 8 कौन सा ग्रुप है? पॉलीएटॉमिक आयन का, है ना, तो नाइट्रेट की बात हो रही है, नाइट्रेट होगा हमारा NO3। ठीक है, नाइट्रेट की बात हो रही है NO3 और इसकी वैलेंसी कितनी बेटा? 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका केमिकल फॉर्मूला Fe के पास 1 गया और NO3, अब ये 3 जो है ये होल थ्राइस लगाएंगे। पॉली एटॉमिक आयन में आपको बताया था ना, जब भी हमारा लगेगा वैलेंसी तो होल में लगेगी, तो ये होल थ्राइस हो जाएगा, तो FeNO3 होल थ्राइस। तो अब समझ आ रहा होगा आपको कि जब होल में हमारे पास जब भी वैलेंसी हम पुट करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा पॉली एटॉमिक आयन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक की बात कर रहे हैं, तो मर्क्यूरिक कितना होगा हमारा? मर्क्यूरी होता है Hg। ठीक है, इसकी वैलेंसी हो गई 3। क्लोराइड Cl आइड ग्रुप है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? देखो, क्लोराइड Cl वैलेंसी 1 है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? Hg के पास गया 1 और Cl के पास चला गया 3, HgCl3। ठीक है, क्या बन गया? HgCl3। आगे देख लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम क्या हो जाएगा हमारा? NH4। अमोनियम कितना होता है बेटा? NH4, पॉलीएटॉमिक आयन है। वैसे ही नाइट्रेट भी पॉलीएटॉमिक आयन है, नाइट्रेट होता है NO3। दोनों की वैलेंसी है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो केमिकल फॉर्मूला बना हमारा NH4NO3।
अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4 वैलेंसी 1, क्लोराइड Cl नॉन मेटेलिक आयन वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनी हमारी इसकी केमिकल इक्वेशन NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। बेरियम नाइट्रेट, बेरियम क्या होगा हमारा Ba, ठीक है, और नाइट्रेट क्या होगा हमारा NO3। बेरियम की वैलेंसी होगी 2, नाइट्रेट की होगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आप बताओ, Ba तो वो हो जाएगा 1 और NO3 हम एज इट इज लिखेंगे और वैलेंसी कहां चली जाएगी, ये होल ट्वाइस में, ठीक है, वैलेंसी कहां चली जाएगी बेटा, होल ट्वाइस में। ऑल राइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कॉपर नाइट्रेट की बात करते हैं तो कॉपर क्या होता है Cu, नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट NO3 है, नॉन मेटेलिक आयन है, सॉरी नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है ना, नाइट्रेट 8 लगा है, देखो नाइट्रेट 8, तो ये तीनों पॉलीएटॉमिक आयन हमें दिख रहे हैं। तो कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है Cu, सोच के बताओ कॉपर कितना होगा, इसकी वैलेंसी होती है 1, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो इसका कितना बनेगा हमारा CuNO3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 से 1 कट गया, +1 -1 कट गया है ना, तो CuNO3 बन गया। मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg, वैलेंसी हो गई 2, नाइट्रेट हो गया NO3, इसकी भी वैलेंसी हो गई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे, तो ये हो जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस है ना, ये वाला 2 इधर आ जाएगा। वेरी गुड। मैग्नीशियम फॉस्फेट की बात करते हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2, फॉस्फेट PO, ओ लगेगा ना, पॉलीएटॉमिक आयन है ना हमारा PO4, और वैलेंसी कितनी थी इसकी बेटा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब बताओ कैसे लिखेंगे, बताओ Mg3 PO4 होल ट्वाइस, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, PO4 होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो आप लोगों के पास बार बार आते रहते हैं, जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ग्लूकोज C6H12O6, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, फेरस सल्फेट FeSO4, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4, लेड क्लोराइड PbCl2, कॉपर क्लोराइड CuCl2, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड Ki, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो बेटा ये ऑलमोस्ट कोशिश करना कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा, और प्रैक्टिस करने से तो याद हो ही जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और याद नहीं भी होता तो अगर फॉर्मूलाज बनाने की आपने कोशिश भी की तो उसमें भी आप कैलकुलेट करके इसको इजीली बना सकते हो, ठीक। तो एक बार पहले बनाने की कोशिश करना है इनको, और उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट्स में मेंशन करो, ठीक है, और मेहनत करो, 10th क्लास है, बोर्ड्स हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। ऑलराइट, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।